ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 16 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस, सुनाने की सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप के पास एक है लगे अर्थात सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे अर्थात मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। तन मन धन की सेवा नहीं करने के कारण गिर पड़ते हैं। संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों ही बाप है। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, लगे सगे दोनों कहेंगे मम्मा बाबा, लेकिन लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत ज्ञान योग की नहीं मिल सकती है। अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। सौंप करके और फिर जिम्मेवारी लेकर के चलना लगे बच्चों के लिए मुश्किल है। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकलती है। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है कि बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेके हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है, वह नर्क का ही पाया है। मिला लेकिन दुखदाई, तनाव भरा, दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान आत्मा बन गई। भक्ति भी पहले एक की अव्यभिचारी होती थी, एक ही शिव की पूजा करते थे। अब उसके बदले अनेकों की पूजा करते आए हैं।
अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते हैं कि भक्ति शुरू कब होती है सृष्टि पर। शास्त्रों में ये भी लिखा है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, लेकिन रात और दिन शब्द सूक्ष्म में क्या अर्थ देते हैं ये उनको भी पता नहीं है। आध्यात्मिक राज क्या है। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो नहीं समझेंगे, उनको तो चक्र का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। भक्ति मार्ग में जो सुनते थे बोलते थे अब वो रियल लाइफ में आ गया है। भक्ति में कहते थे सब कुछ तुम ही हो, तुम माता पिता हो, तुम्हारी कृपा जब होती है तो सुख घनेरे मिलते हैं। तो ये अनुभूति हम अब संगम युग पर करते हैं। कृपा अर्थात उसका आना और आकर के हम बच्चों को जागृत करना, सुजाग करना। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है। किसी को ये बातें बताने की भी हिम्मत चाहिए, समझाने की। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता दिखाने वाले, सबको यहाँ से ले जाने वाले स्वीट होम में। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम परम धाम का, परम धाम निवासी परमात्मा के पास जाने का रास्ता और कोई भी बता नहीं सकता है। वह पंडे लोग तो जिस्मानी हैं, करके अमरनाथ की यात्रा या कोई और तीर्थ पर ले जाते हैं, परंतु तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम के सच्चे तीर्थ पर ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े। इतना सरल नहीं है याद रखना, लेकिन मेहनत करके याद रखना होगा कि हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। लक्ष्य की स्मृति बार बार आए। जैसे कमाने वाला कमाई के पीछे का लक्ष्य याद रखेगा तो चुस्ती रहेगी कि भाई हाँ हाँ मुझे कमाना है। पढ़ने वाले बच्चे को याद रहेगा ना कि भाई हाँ मुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बन के दिखाना है, कमाना है। तो फिर वो पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चे कभी भी अपने जिम्मेवारी को भूलो मत। जिम्मेवारी याद आ जाएगी तो फिर पुरुषार्थ और बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो जाएंगे, तीव्रता आएगी। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत में सतयुग था, बेहद का दैवी पावन राजस्थान था पूरा भारत। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। द्वापर कलयुग के राजा बिगर पवित्रता के राज्य करते थे, केवल धन संपत्ति के ही राजा थे। बाकी गुणों के, विशेषताओं के, संपूर्ण चरित्र के मालिक नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे उन राजाओं की राजाई आज पूरे भारत में से खत्म हो चुकी है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है, क्योंकि यहाँ राजाओं का राज्य तो है ही नहीं। राजाओं का स्थान ही तो राजस्थान होता है। राजा तो यहाँ कोई भी नहीं है।
ना राजाई है तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तो तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है कि भारत हमारा ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण नाम से थे अपने अपने राजधानी में। फिर त्रेता में राम का राज्य आया। फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है ना बताना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में पतित मार्ग में चले गए और वहां पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर अन्य ने उनकी पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेजों का राज्य था तो भारत में राजा रानी राज्य करते थे। जमींदार भी राजा रानी का लकब ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो यहाँ कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। उसमें और इस मुरली की गीता में बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्होंने देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे, सतयुग आएगा, वह नर नारायण बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 2500 से कोई नारायण अभी बना ही नहीं है। किसी भी विश्व के एक भी कोने को हम सतयुग जैसा और यहाँ के कोई भी एक मनुष्य को हम देवताओं जैसा चरित्रवान महान नहीं कह सकते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है तो युद्ध जारी रहेगा। मन में पांचों विकारों का युद्ध चलेगा और बाहर 5 विकारों का प्रभाव हमारे द्वारा भी दूसरों पर पड़ेगा। और दूसरे तो टोटल ही क्या है 5 विकारों के अधीन है। तो वहां हमें खड़ा रहना होगा। इसके लिए बाबा कह रहे हैं ये सारी बुद्धि योग की बात है। जितना जितना ज्ञान को हम पढ़ते सुनते मनन करेंगे उतना ही हम योगी शक्तिशाली बनेंगे। तब इस माया का अंत कर सकते हैं। तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। हम ही बना रहे हैं ना, पक्का याद रखना है। तो फिर पुरुषार्थ भी होगा और पुरुषार्थ में जो मेहनत है उसको हम अटेंशन दे करके खत्म भी करेंगे तो सरल और सहज होता जाएगा। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी हुई नहीं रह सकती है। विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने जिसने शरीर छोड़ा है इस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। दिल से की है, मजबूरी से की है, ईमानदारी से की है, दिखावे की है या नहीं भी की है। जो ब्राह्मण बन के शरीर छोड़ के गया है उसकी सारी हिस्ट्री किसके पास है, बाबा के पास। ज्ञान उठाया या नहीं उठाया,
यह बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जानते हैं। बताया भी जा सकता है, इस प्रकार की सेवा तुमने की है, परंतु ज्ञान को नहीं उठाया, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को, मधुबन को, ब्रह्मा कुमारी इसको मदद करता हूँ, तो उसका भी रिटर्न फिर मदद करने वाले को मिल जाएगा। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए, तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। जो भी बच्चों ने लगाया वो उससे क्या हो गया, लोक परलोक। लोक माना ये दुनिया, चार पांच युगों की दुनिया, और परलोक माना वहां से आने वाले हम आत्माएं सदा सुखी हो जाते हैं। ईश्वर अर्थ जब हमारा जीवन ही सब सहित समर्पित कर देते हैं, जैसा कि हमारे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। हम्म, करके दिखाया उनके लिए आता है, देख के किया वो शब्द कभी भी नहीं आता। और कैसे किया, झाटकू, एक सेकंड में किया, ना इससे पूछा ना उससे पूछा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से भक्ति के कारण, उसको प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा होने के कारण क्लियरिटी पहले ही आ गई थी। बाबा के जीवन में 32 से लेके 1932 से लेके 1937 तक में ब्रह्मा बाबा अपने उस सच्ची भक्ति के कारण, भावना की भक्ति के कारण, प्रभु मिलन की भक्ति के कारण पहले से ही अपनी आत्मा को प्रभु मिलन के लिए, प्रभु को अपने तन में धारण करने के लिए तैयारी हो गए थे। पूर्व तैयारी है ना। एक होती है प्री प्लान, एक होता है प्लान, एक होता है एडवांस प्लान। इनको लोग कहते हैं ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, है ना। प्लान एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, प्लानिंग बुद्धि। और व्यापारी जो थे, इसलिए सदा ही बाबा बोलते हैं कि मेरे से ये ज्ञान रत्नों का व्यापार व्यापारी बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसको सदा ही बुद्धि में और हाँ हाथों पर गिनती तैयार रहती है, इससे इतना फायदा, चलो लगा दो, सोचो मत। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। तो लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा भी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते हैं बाबा हमारे में आपको देखने की हिम्मत नहीं है, आप जैसी मैंने मेरी आत्मा को कंचन बनाया नहीं है। मैं मुरली में बैठता हूँ तो मुझे करोड़ों करोड़ों संकल्प चलते हैं कि कहाँ मेरा ये बाबा और कहाँ मैं गिरी हुई आत्मा। बाबा मैं नहीं बैठ सकता, बाबा मेरा मन आप में है कहाँ, मेरा मन तो दुनिया में जा चुका है, दुनिया में गया हुआ है, लौट करके आ नहीं रहा है बाबा, मैं क्या करूं बाबा। ये लोभ और ये सुख सुविधा के साधन और ये मनुष्य, बाबा मेरा कड़ा ही हिसाब किताब है, मैं तो इसमें बहुत फंसा हुआ हूँ। इसलिए बाबा रोज की मुरली, रोज का अमृत वेला, रोज का सात्विक भोजन, रोज की सेवाएं, मेरी तो इसमें आने की हिम्मत नहीं है। मैं तो दीदियों से ही नजर नहीं मिला सकती हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ बाबा, मेरे अंदर तो कोई भी प्रकार की हिम्मत नहीं है। ये आत्मा ने परमात्मा को अपनी कहानी बताई। बाकी हाँ बाबा अब मेरे पास क्या है, माया
का जब मुझे चस्का लग गया था तो काफी अच्छा धन आ गया है मेरे पास में, तो बाबा मैं धन तो लगा सकता हूँ। तो धन भी लगा देवे ना ऐसे में, कहते ना जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। और जब धन और मन इकट्ठे हो गए तो तन क्या करेगा, फिर वो सेंटर में वार त्योहार फंक्शन प्रोग्राम में सेवाओं में कहीं ना कहीं आपको जरूर ले आएगा। और कब आत्मा का सुधार किसी भी मदद करने से हो जावे, आत्मा कभी भी किसी भी विकार से किसी भी सेवा के साधन से मुक्त हो सकती है। इसलिए फिर बाबा कह रहे बच्चे संशय बुद्धि होकर के सब कुछ ही छोड़ दिया आपने, दिया तो ऐसा सब कुछ दिया और वापस ले गए तो सारा ही ले गए, कभी खोज खबर भी नहीं आती है आपकी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे कोई तो मदद करते रहो। तो कह रहे हैं बाबा मैं ज्ञान नहीं उठा सकता हूँ, बाकी मदद कर सकता हूँ। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, और ज्यादातर क्या हो रहा है, ब्राह्मण एक दूसरे को पूछते हैं ऐसे समय में। बाबा तो कह रहे निमित्त को पूछो, साकार में ब्रह्मा बाबा से मम्मा से राय लो। इधर उधर से राय लेते हैं, कभी भी राय शुद्ध नियम प्रमाण नहीं मिलती है। कायदे प्रमाण जो श्रीमत होती है वो तो जहाँ कायदे बने हुए वही बता सकते हैं। इसलिए कभी किसी से किसी भी विषय पर नहीं पूछिए, अपनी शंकाओं को बाबा के सामने रखिए और बाबा से मुरली के थ्रू मिल जाती है समाधान। फिर आप अनुभवी निमित्त बहनों से पूछ सकते हैं। तो कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सन्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा ही रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी और यह है रूहानी साजन, जिसको पकड़ लेना है अच्छे से। इसमें वैसे स्थूल में चटकने की बात नहीं है, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज है बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है। तो आज देखो मंथन की पॉइंट है ये, बाबा ने मस्ताने को याद क्यों किया है, कितने प्रकार के मस्ताने होते हैं, सच्चा और झूठा दोनों को नशा चढ़ा होता है तो दोनों एक जैसे कैसे दिखते हैं। वो एक मस्ताना होता है ना ड्रिंकर, शराब पीने वाला, एक मस्ताना होता है झांझ मजीरा बजाने वाला, कुछ और भी होते होंगे। आज याद करना ये मस्ताना क्या चीज है और मैं कौन से टाइप का मस्ताना हूँ। परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं जवाब में लिखता हूँ कि कुछ भी नहीं समझा है, जिसका आपने लिख के मुझे भेजा है इसके समझ में कुछ भी नहीं आया है। बाबा कहते अच्छा, अगर ये निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बिगर रह ना सके। और 17 फरवरी को क्या है, बाप दादा मिलन है। अब कोई नया निकला है और निश्चय बुद्धि है, दादी ने दीदी ने फोन करके बताया है। तो बस बाबा कहते हैं हाँ हाँ मैं जवाब भेज रहा हूँ, ये आया तो नहीं मेरे से मिलने, तो मैं कैसे मानूं कि ये बड़ा ही निश्चय बुद्धि है। अगर मेरे ऊपर जिसको निश्चय हो गया तो वो तो वहां ठहरेगा ही नहीं। और ऐसा यज्ञ में हुआ है, 1 साल के नियम को तोड़ना पड़ा।
6 महीने के अंदर ऐसे ऐसे योगी तपस्वी निकले, त्यागी, जो मिल करके आए, 2-2 महीने के अंदर मिल के आ गए, और आज वो सही सलामत चल भी रहे हैं बहुत सारे बाबा के बच्चे। तो यहाँ तो कितने साल हो गए सेंटर में आते हुए, एक बार भी मधुबन के दर्शन ही नहीं किए हैं। तो ऐसे दृश्यों के दर्शन मत करिए कि जहाँ मधुबन भूमि पर आज तक 10 साल हो गए, 12 साल हो गए सेंटर में आते हुए, परंतु बाबा के घर के दर्शन नहीं किए हैं। कहते हैं ना, मंदिर में तो पैर ही रखा हो ना तो पुण्य हो जाता है, पाप मिट जाता है, और वहां अगर बैठ के 2 मिनट भक्ति कर लो तो और खत्म हो जाता है। तो जो अभी तक मधुबन ही नहीं गया है, वो आज ये थिंक करे कि बाबा मेरे द्वारा आने वाले समय में कल्याण कराने वाला है मेरा और विश्व का, तो मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। तो बाबा कहते हैं, अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है, तो 1 सेकंड भी मिलने बिगर रह ना सके। बहुत ही बच्चियां तो है जो तड़फती है, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिलें। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। यह चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसी को भी यह कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा जरूर लेना है। सभी चाहते हैं वन ऑल माइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर, जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। राजाएं भी अब पतित हो गए हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य भी चला गया है। अब फिर इन देवी देवताओं का पावन राज्य आएगा। तुम्हारे लिए तो दूसरों को समझाना बहुत सहज है कि हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है। ये नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सन्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। लिखित भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद न आए। बाप को कभी भी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा महादानी बनना है। मैं सन्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी है, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोठों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे। फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन
फिर फारकती देते हैं, उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितना सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति समझा नहीं सकते हैं, तो नाम बदनाम हो जाता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो यह भी डिस्ट्रैक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे, तुम अपना मुख तो देखो, तुम लक्ष्मी नारायण या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं, वह क्या पद पाएंगे? वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी तो सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी डिस्ट्रैक्टिव कार्य विनाशकारी नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। विस्तार, नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते हैं। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।